ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के संग द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं बच्चे सूक्ष्म पापों से भी मुक्त बनना है। कि हमें बड़े बड़े गलतियां तो नजर में आ जाती है कि हाँ ये हमारी गलती है, या दुनिया में भी जो गलत काम करते हैं वो नजर आ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे सूक्ष्म पाप होते हैं, आज बाबा हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि छोटे छोटे पाप जो रोज हमसे होते रहते लेकिन हमें पता ही नहीं। हम तो सोचते हैं भाई ये तो जरूरी है, भाई किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमें भी औरों को बताना पड़ेगा ना, भाई ये फलाने ने मेरे साथ क्या किया। आपने एक को बताया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, उन्होंने औरों को बताया। तो एक तरीके से हमने उस पर्सन की ग्लानि करी ना। आपने कुछ किस उद्देश्य से बताया, आपने अपना दिल हल्का करने के लिए बताया या किसी कोई और उद्देश्य होगा। लेकिन सोचो वो बात कितनी दूर तक फैल गई और आप दोनों का हिसाब किताब तो था ही, लेकिन अब औरों ने भी आपकी बात सुनी, उन्होंने भी अपना वही अपने मन में दूसरे पर्सन के लिए वो इमेज बना दी, मतलब कचरा डाल दिया। उन्होंने भी कुछ कुछ सोचा, उनका भी हिसाब बन गया। तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, हिसाब बनता गया। तो सोचो दो के हिसाब किताब के कारण कितने लोग फंस जाते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि आप दोनों में से राइट कौन। अभी आपके जो संबंधी हैं वो तो सोचेंगे आप ही राइट हो, उनके संबंधी सोचेंगे वो राइट है। तो राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड करें। अब ये भी तो हो सकता है ना, आप गलत हो लेकिन आप अपने आप को, अपने रिलेटिव्स के सामने आप सही हो, उनके रिलेटिव्स के सामने वो सही है। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि आप दोनों पिछले जन्म में, आप दोनों का हिसाब किताब पिछले जन्मों का अभी आपने चुकतू कर लिया। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हम तीसरे तक जाएंगे ही नहीं और फिर हमारा हिसाब किताब वहीं खत्म हो जाएगा। हमें अब तक ये नहीं समझते ना, तो हम करते आए तो ऐसे ऐसे करके रोज रोज ना हमारे आत्मा का हिसाब किताब औरों से बनता जा रहा है, छूट नहीं रहा है। हमने तो बोल दी बात खत्म, लेकिन ऐसे खत्म नहीं होती। आज दो जने लड़ाई झगड़े करके अलग हो जाएं, कोई किसी देश में रह रहे हैं, देश में भी तो आजकल तो सिटी तो क्या, लोग देश ही बदली कर लेते हैं। लेकिन आप शरीर से भले कितना दूर हो, लेकिन आपकी आत्मा का जो हिसाब किताब है ना, वो संकल्पों के थ्रू आप अभी भी चुकती कर रहे हो। आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हो, लेकिन मन में तो आपका एक दूसरे के लिए विचार चल रहा है ना। आप मुख्य तो आत्मा में मन बुद्धि है ना। सन्यासी देखो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि मन से ही बात को खत्म करो ना। मन से ही आप उससे भी माफी मांगो, और मन से बात खत्म करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है आप भी उसको उससे सॉरी बोल दो, वो आप भी उसको माफ कर दो। भाई जो भी मेरी गलती हुई ना, ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है अपने आप को छुड़ाने का। क्योंकि देखो हम तो आत्माएं पाठधारी है ना, हम तो यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अगर हम यहाँ पाठ बजाने क्यों आए हैं, अच्छा पाठ बजाने आए ना, सुख शांति से। समझो कोई बात हो भी गई तो सॉरी बोलने में क्या जा रहा है, इसका ये थोड़ी हो जाएगा कि वो बड़ा हो जाएगा। चलो उसकी भी गलती है ना, तो भी उससे माफी मांग दो, भाई ठीक है मैंने भी देखो माफ किया, आप मैं भी आपसे सॉरी बोल रही, जो भी गलत है। कम से कम हम मन से तो फ्री हो जाएंगे ना। फिर देखना आप अगर सॉरी मांगोगे ना, तो वो व्यक्ति भले ही आपके सामने रहेगा ना, तो भी आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, क्योंकि मन में उसकी बात नहीं है, बुद्धि आपकी उन बातों से फ्री है। जो आत्मा मन बुद्धि से मुक्त होती है ना इन व्यर्थ बातों से, उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने उसके कौन कौन है।
वो अपना आराम से जिएगी। क्योंकि मेन होता है, आप देखो, अगर हम बहुत सारी लोगों के बीच में हैं लेकिन मन बुद्धि में हमारी और बातें चल रही हैं, तो आप लोगों के साथ होते हुए भी नहीं हो ना, क्योंकि हमारा मन बुद्धि कहीं और ट्रैवल कर रहा है। हमारा मन बुद्धि सारा दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करता ही रहता है। आप शरीर से भले ही कहीं नहीं जाओ, आप शरीर से भले ही फॉरेन नहीं देखा हो, आपने ऐसी वैसी जगह नहीं देखी हो, इन आंखों से नहीं देखी है, लेकिन मन बुद्धि से आप उन जगह के बारे में जब विचार करते हैं ना, या टीवी में देखते हैं, ऐसे सोचते हैं अच्छा ऐसी दुनिया है, तो थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन से तो अनुभव हो ही जाता है ना। तो मतलब आप मन बुद्धि से वहाँ ट्रैवल करके आ गए। तो बाबा कहते हैं कि अब ऐसे ऐसे पापों से बचो। किसी की ग्लानि करना, किसी किसी की आदत होती है बुराइयों को फैलाना। हम तो सोचते भाई पता तो लगे ना लोगों को, ताकि लोग फंसे नहीं कि इसमें ये बुराई है। हाँ, इंफॉर्मेशन की रीति आप भले ही रखो लेकिन मन में नहीं बिठाना। बाबा के कहने का मतलब है मन में उसको नहीं बिठाना, नहीं तो वो व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो वही बात मन में चलने लग जाती है। इससे वायुमंडल खराब होता है। अगर हम एक बात समझ जाए ना कि मन में अगर हम अच्छी सोच करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन घर में फैलते हैं। इससे हमारा, अगर बुरी सोच आप बार बार सोचोगे, बार बार उसके लिए वही ग्लानि वाली या गलती के रूप से उसको देखेंगे, तो आपके घर का, आपके आसपास का वायुमंडल आप ही खराब कर रहे हो। उसने तो एक बार गलती की, लेकिन आपने क्या किया, उस गलती को बार बार विचार करते करते अपने घर में वो वातावरण बना दिया, और उसके पाप के बागी भी बनते हैं। और समझो आपको किसी ने कोई बात बताई, कई बार लोग होते हैं ना, पूछते हैं अब फलाना दुखी है, मेरे को ऐसे बात बताता है फोन करके। अब वो फोन करके बात बताएंगे भी, और ऐसे लोग जो ग्लानि, ऐसे जो अपने दुख की बात बताते हैं ना, तो हम तो सोचते हैं यार दुखी है, सुनेंगे तो सही। लेकिन आप कब उनकी बातों में आ जाते हो, कब हाँ में हाँ मिलाते हो, तो पता ही नहीं लगता है। वो सुनाता है आपको मेरे साथ उसने ऐसे किया, फिर ऐसे बोला। हम बोलते हैं हाँ उसने ऐसे किया, हाँ ये तो ठीक नहीं किया, हाँ मिल गया ना, बस हाँ बोला और बात बन गया। क्योंकि हमें सारी सिचुएशन पता नहीं होती है। आप तो सोचते हो मेरा संबंधी है, लेकिन बाबा कहते बहुत बातें होती है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है, कई बार और बातें भी होती हैं। आप कौन होते हो हाँ में हाँ बोलने वाले? आप बोल दो सब ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएगा, चलो हिसाब किताब है, सब चलता है। ऐसा नहीं सोचो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप, इनके साथ ऐसा बोला, मेरे बाप को ऐसा बोला। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए उन्होंने ऐसा कैसा बोल दिया। अरे इस जन्म में आपके पेरेंट्स से पिछले जन्मों में इन्होंने क्या किया आपको थोड़ी पता है। क्योंकि हम जो भी संबंधी हैं एक दूसरे के साथ, चाहे नजदीक के हैं चाहे दूर के हैं, ही इसीलिए कि हमें अपना अच्छा और बुरा हिसाब किताब चिट्ठू करना है। इस बात को जब हम बुद्धि में बिठाएंगे तो हम सूक्ष्म पापों से मुक्त हो जाएंगे। आज इन बातों को हम जरूरी समझते हैं ना, इन्हीं के कारण ही रोज रोज हमारे ऊपर पाप चढ़ रहा है। तो इससे बेटर है कि हम बाबा को बता के बात खत्म करें ना। बाबा फलाने में ये बुराई है, बाबा फलाने ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो बाबा हमारी और उसकी मदद भी करेंगे। आपकी किसी ने ग्लानि करी, आप दूसरों को बताने से बेटर तो आप बाबा को बता दो। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, और आप किसी और के मन में भी कचरा नहीं डालोगे। आज हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, ठीक है, घंटा लोग एक दूसरे के दुख की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? आपके खुद के ही इतने दुख हैं, हम क्या औरों के दुख दूर करेंगे? जब तक हम अपने अंदर शक्ति नहीं भरेंगे, हम अपने दुख दूर नहीं कर सकते हैं, हम खुद सदा सुखी खुश नहीं रह सकते हैं। तो आप एक एक घंटा औरों का दुख सुन रहे हो, वो भी हाँ हाँ करके पाप का बोझा बढ़ा रहे हो, फायदा तो कुछ नहीं है ना।
उससे अच्छा जब भी आपको दुख की कोई बात सुनाए ना अपनी परेशानी के लिए, बीच में बाबा को बुला लेना फटाफट से, क्योंकि फोन उठाते हैं या किसी से बात करते ही समझ में आ जाता है ये क्या सुनाने वाले हैं। बाबा आ जाओ, आपका बच्चा क्या सुना रहा है, उसको क्या सोल्यूशन देना है, आप ही आके दो। फिर देखना 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट में पूरी हो जाएगी और आप फ्री भी हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं इस रीति से अब पापों से मुक्त हो, पापों से बचो, क्योंकि अभी हम समय है कि हम बाबा को याद करके खुद के पापों को वापस से मुक्त हो रहे हैं। खुद मैं आत्मा जन्म जन्मांतर के पाप से अपना साफ कर रही हूँ अपने आप को। अभी भी मैं अगर दुनिया के वायुमंडल में आ जाऊंगी और फिर से कुछ न कुछ बातों में हाँ हाँ या किसी की ग्लानि ऐसे करूंगी तो पाप का बोझा बढ़ता जाएगा ना। एक तरफ से मैं बाबा को याद करके खत्म कर रही हूँ, दूसरी तरफ से बढ़ा भी रही हूँ। तो अभी हमें वो हमने बहुत किया, हमने द्वापर कलयुग में बहुत लोगों की मदद कर ली, लेकिन अभी हमें बाबा की याद से स्वयं की भी मदद करनी है और औरों की भी मदद करनी है। अब बड़ा बड़ा बाबा आया है ना, अब आप अपने को बड़ा नहीं समझो कि हाँ मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे तो सब सुनना पड़ेगा, सबकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप शरीर से बड़े हो, घर के बड़े हो, लेकिन सदा बुद्धि में रखो कि मेरे से बड़ा मेरा बाप आ गया है। अब कोई मुझे कुछ सुनाएगा भी तो वो मैं बाबा को दे दूँ। मैं बड़ी बन के कोई किसी को राय सलाह नहीं दूंगी, बाबा को याद करूंगी, फिर बाबा जिस हिसाब से मेरे से राय सलाह दिलाएंगे वो मैं दूंगी, चाहे वो किसी को अच्छी लगे नहीं लगे। लेकिन हम तो बीच में बाबा को ला रहे हैं ना, तो बाबा तो सदा सही रीति से हमें मदद करेंगे ना, निश्चय होना चाहिए। बाबा के ऊपर जितना छोड़ देंगे ना, क्योंकि हम कहते हैं ना तन मन धन तेरा है, तो अब आपके घर के बच्चे भी आपके नहीं है भी वैसे पहले बाबा की। आत्मा तो सदा पहले परमात्मा का बच्चा है ना, तो वैसे भी हम लोग अब अपने आप से परेशान है, अपने औरों से बच्चों से भी लोग परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि दुनिया में ऐसा वातावरण हो गया है, ऐसा संग हो गया, पता भी नहीं लगता है। कभी बच्चे क्या बड़े भी कभी बुरे संग में फंस जाते हैं, कभी उनकी बुद्धि कैसे चलती है दुनिया का वातावरण में बाहर जाओ तो बुद्धि चेंज होने में समय नहीं लगता है। आज आप इधर से उधर जाओ, ऐसा वायुमंडल में चले जाओ ना, तो बुद्धि फर्क बदलने में समय नहीं निकाल होती, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव आ जाता है ना। तो ऐसे दुनिया में कुसंग भी बहुत है, और हम अगर अपनी अभी भी उस पुरानी सोच से चलेंगे, पुराने विचार से चलेंगे, तो और ही लोग बोलेंगे अरे आप तो पुराने जमाने के हो, आप क्या हमें समझाओगे, आप क्या बोलोगे। इस समय तो जितना हम बाबा की छत्र छाया में रहकर बाबा को सब कुछ साथी बना के चलेंगे, किसी की भी बात हो, बाबा ऐसी ऐसी बात हो, तो आप भी सेफ रहोगे, औरों को भी सेफ करोगे। औरों को भी मदद करनी है तो मदद करने का साधन यही है अभी कि खुद भी बाबा की छत्र छाया में रहो, औरों को भी बाबा की छत्र छाया में जितना ला सकते हो लाओ। अगर नहीं सुनते नहीं करते तो आप बाबा को बोलो, बाबा आप इस बच्चे का ध्यान रखो, बाबा आप देखो, आप देखो, तो बाबा ऑटोमेटिकली उस बच्चे का ध्यान रखेंगे। बाबा कहते हैं कि अब अपनी चलन पे पूरा ध्यान देना है, बाबा को अपना पूरा पोता में देना है। अब हमें ये जो समय चल रहा है ना, इसमें हमारी बुद्धि परमात्मा से अच्छी रीति लगी, मतलब प्रीत बुद्धि होनी चाहिए हमारी। जिससे प्रीत होती है ना, वो न चाहते हुए भी याद आता है। जितना हम बाप के बच्चे बन के चलेंगे ना, उतना हम इस मायावी विकारी दुनिया में बचे रहेंगे। बच्चा बनो तो बचे रहोगे। माँ से हमारा बाप है ही सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं मैं कलयुग के अंत के समय ही आता हूँ, क्योंकि इसी समय ही है ना विकार बुराइयों का फोर्स होता है इस दुनिया में।
कि देखो जब हम कचरा बहुत समय से कचरा साफ करते 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 तो कितना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना लास्ट में। तो जैसे अगर हम उस समय ध्यान नहीं देंगे तो हवा से वो कचरा और फैलता जाएगा। तो वैसे ही ना अब इस दुनिया में कचरे की साफ सफाई हो रही है, तो जैसे तो फोर्स से सारा साफ सफाई हो रहा है ना। इस समय हम ऐसे ऐसे समय में अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे? बाबा की चित्र छाया के अंदर। बस मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट के रेस के नीचे मैं हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया की वायुमंडल वातावरण से हम बचे रहेंगे। बच्चा बनना मतलब बचे रहना माया से, विकार बुराइयों से। माया मतलब विकार ही होते हैं। लोग सोचते हैं माया मतलब धन। धन नहीं होता है माया। अगर धन होता तो धन तो लोगों को सभी आज चाहिए ही थी। नहीं, लोग कहते हैं ना मायावी नगरी है, अरे इसको माया का नशा है। धन का नशा तो सबको ही रहता है, धन तो चाहिए ही सही, लेकिन विकार होते हैं। माया मतलब विकार, विकारी दुनिया, विकारों का नशा। तो ऐसे समय पे आप अगर अपनी गृहस्थी को भी, अपने आसपास में जो भी आपके संबंधी वगैरह हैं, उनकी भी सेफ्टी का साधन यही है। जितना हम भी बाबा की याद में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास जो भी आत्माएं होती है ना, तो परमात्मा की रेस उन आत्माओं पर भी जाती है। इससे क्या होती है, वो आत्माएं भी बची रहती हैं। क्योंकि इस समय ना कलयुग की घोर अंधियारी रात का समय होता है ना अंत में। तो हम किसी पे भी हमें समझ में नहीं आता, अंधियारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। सब चीजें डार्क डार्क नजर आ जाती है, सब मूंझे हुए रहते हैं। आज घर में ही लोग रह रहे हैं, घर में ही लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है। धन के लिए लोग घर वालों को भी परेशान करते हैं ना। देखो धन कितनी इम्पोर्टेंट चीज हुई, लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते धन के लिए। और भी कई बातें होती हैं, लेकिन ये अंधियारी समय, ऐसे अंधियारी समय हमें किसकी छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए? उस ज्ञान सूर्य बाप के, उस सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए। परमात्मा को लोग कहते हैं ना, गीता में लिखा है कि हजारों सूर्य से भी तेजोमय भगवान को बोलते हैं। पर भगवान ऐसे हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेज नहीं है उनमें, लेकिन उनमें रोशनी है, उनमें ज्ञान की रोशनी है, शक्तियों की, गुणों की रोशनी है, जो हम आत्माओं को चाहिए। तो ज्ञान सूर्य, शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर बाबा, मतलब सागर मतलब उनमें अथाह है, इतना है। जैसे सागर में खूब पानी होता है ना, वैसे बाबा में खूब ज्ञान, खूब शक्तियाँ, खूब गुण है। तो जब हम बाबा को ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, सूर्य के समान वो जो ज्ञान गुण शक्ति है ना, वो रोशनी के समान हमारे साथ सदा रहेंगी। तो जब हम सोचो उस रोशनी वाले परमात्मा, अच्छी ज्ञान गुण शक्तियों की रोशनी वाले परमात्मा के साथ इस कलयुगी अंधियारी दुनिया में रहेंगे, जहाँ किसी में कोई गुण, कोई शक्ति, कोई समझ, कोई शुद्धता नहीं है। ऐसे समय पे हमें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे घृणा करें, नफरत करें। ऐसा भी नहीं करना। बाबा की नॉलेज के हिसाब से आपको सही गलत समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है तो हम उनसे घृणा करें। नहीं, हमें उन पर रहम करना चाहिए। बाबा के ज्ञान के हिसाब से आपको समझ में आ गया ये बात ठीक नहीं है, इसलिए नहीं किया थी, तो हमें उनके प्रति रहम करके बाबा से शुभ भावना, शुभकामना, बाबा को याद करके उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी, तो ये भी ठीक हो जाए। तो इस रीति हम किसके साथ रहेंगे? उस रोशनी वाले बाबा के साथ। जैसे सूर्य सुबह सुबह को रोशनी देता है तो सब चीजें क्लियर दिख जाती है ना। कई कई ऐसी चीजें होती हैं जो लोग बोलते हैं सुबह को देखेंगे सुबह को साफ नजर आएगी,
भी बीनना होगा तो सुबह को देखेंगे, सुबह साफ सब कीड़े वेड़ नजर आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से। तो ऐसे ही सदा हम परमात्मा के साथ रहेंगे ना, तो सदा हमें अच्छे बुरे की परख, सही गलत की परख, किस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा इस देहिक भान में ना आके आत्मिक भान में टिक के हम देखेंगे, समझेंगे ना, तो सब समझ में आ जाता है। लेकिन इसका मैं बाबा ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा समझो, क्योंकि इस समय ना आत्माओं पे ही ये विकार बुराइयों का वार जो होता है, ये आत्माओं पे भी होता है ना। हम कहते हैं ना, कई कई समय किन किन आत्माओं के आगे अंध छा जाता है, अंधियारा छा जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता ये मेरा बाप है, माँ है। उस समय वो उनको मारने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो क्योंकि आत्मा पे ऐसा अंधियारा छा जाता है ना, हमें नजर आता है मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी माँ मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन असल में आत्मा पे वो अज्ञानता का अंधेरा छा गया है। अगर हमें ये समझ आ जाए और हम बाबा के साथ संग रहें सदा, तो बाबा की रोशनी से हम भी सदा रोशनी में रहेंगे ना, हम भी सदा समझ से रहेंगे। तो भले ही मेरा बेटा है या जो भी संबंधी है, लेकिन इस समय आत्मा के ऊपर अंधेरा छाया था, इसलिए उसने मुझे ऐसा बोला, तो हमें दुख नहीं होगा। तो हमें ये दुख, परेशानी, पश्चाताप, इन सबसे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम उस परमात्मा की ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की किरणों के नीचे हमें सब समझ में आ जाएगा। और हमें सभी के प्रति दया भाव, क्षमा भाव, रहम भाव ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगा जब आत्मा को ये समझ में आ जाता है। अच्छा बेटे बेटे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए ना छोटे छोटे पाप भी होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत यही है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती अथवा बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो ये पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेंगे। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बन जाते हैं, क्योंकि हम अभी बाबा को याद करके अपने को सत्युग में उच्च पद पाने के लिए लायक बना रहे हैं ना। तो पाप करते जाएंगे तो हमारी जो संपूर्ण स्थिति सत्युग की देव आत्मा वाली स्थिति, उसमें विघ्न बन जाएगा ना फिर हमारी ये छोटे छोटे पाप। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मों की गति को जानो, अब पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। तो बाबा कहते हैं आप तो कहते हो भाई हम अपने बच्चे के भले के लिए, या जो भी संबंधी या बड़े जो करते हैं वो छोटों के भले के लिए करते हैं। हाँ, भले के लिए कर रहे हो, लेकिन एक शांति से, प्रेम से, शुभ भावना से भी शिक्षा देना जरूरी है ना। अभी अपशब्द बोल के, मार के, उल्टा सुल्टा बोल के, एक दूसरे को सुना सुना के, कई बार बच्चे गलती करते हैं तो लोग एक दूसरे को भी सुनाते हैं ना, देखो ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो ये रॉन्ग तरीका हो गया। इससे भी हमारे कई पाप बनते हैं, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, बच्चों की भी कई बार गलती नहीं होती, बड़ों की भी जो भी गलती करते हैं ना उनकी भी कई बार गलती नहीं होती, क्योंकि आत्मा परवश हो जाती है। हम तो उनको समझा रहे हैं, लेकिन उस आत्मा में शक्ति नहीं, समझ नहीं कि वो आपकी समझ को भी समझ सके, ग्रहण कर सके। तो हम उसको बार बार अपशब्द बोल के भी
कि भी अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान, पहले हमें नहीं था वो ठीक है, अब तो हमें ज्ञान है ना कि इस आत्मा को शक्ति चाहिए, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये पहले अच्छे थे, मतलब अब संग के कारण बुरे बने, मतलब प्रभाव में आ गए, परवश में आ गए, तो इस आत्मा को परमात्मा की शक्ति से परमात्मा के वश में कराओ, बुरे संग से बचाओ, अपशब्द, बुरे शब्द, ग्लानि करना, इन सब से मुक्त रहो। स्लोगन है आदि पिता के समान बनने के लिए शांति, शक्ति और सर्व गुणों के सम बनो। आदि पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा इस सृष्टि की आदि पिता, और सरस्वती इस सृष्टि की आदि माता है। पर ब्रह्मा सरस्वती स्त्री पुरुष नहीं है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने जिस तन में वो आए, क्योंकि उनके पास अपना शरीर नहीं था ना, तो जिस तन में वो आए उनको उन्होंने आदि पिता ब्रह्मा का नाम दिया। और जिस आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान सुन के, अच्छे से सुन के औरों को समझाने के निमित्त बने, पहले पहले, अब तो बहुत आत्माएं बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन पहली पहली जो आत्मा निमित्त बनी वो सरस्वती है। वो भी ज्ञान सुनने आते थे, ब्रह्मा की स्त्री नहीं थे, जिनमें बाबा आए उनकी स्त्री नहीं थे, लेकिन वहाँ ज्ञान सुनने आते थे, तो उनको बाबा ने सरस्वती नाम दिया। तो ब्रह्मा सरस्वती आदि पिता आदि माता है। तो बाबा कहते हैं अगर आदि पिता ब्रह्मा के समान अगर हमें बनना है, जिस जिस आत्मा ने, जिस पुरुष ने परमात्मा की शक्ति को पहचाना, अपने अंदर धारण करके औरों को दिया, उनके समान अगर हमें बनना है तो हमें शक्ति, शांति, सर्व गुणों के सम बनना है। सम सदा खड़ा रहता है ना, तो मतलब हमारे अंदर भी सदा ही ये शक्तियाँ, ज्ञान, गुण सदा ही एक्टिव में रहे, मतलब हमें इनकी स्मृति में रहना है, इनका स्वरूप बन के रहना है, तभी हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे।